नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की आज की बड़ी खबर में सबसे पहले अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के इस मामले की आज सुनवाई है। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से कोर्ट ने मना कर दिया था। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी विजय शाह ने, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें फटकार भी लगाई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। अब काफी अहम ये सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। उनका जमकर विरोध हो रहा है। प्रदर्शनों का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस इस मामले में मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बहुत अहम सुनवाई आज इस मामले पर होगी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि कल भी उन्हें एक तरीके से फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी। अब आज इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जो चौतरफा प्रदर्शनों का दौर जारी है विजय शाह को लेकर, सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी की तरफ से इतनी देरी क्यों की जा रही है कोई एक्शन लेने में। मुझे कल रात इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी पत्रकारों ने सवाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की जा रही है। इस्तीफे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने उल्टे विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछ लिया, क्योंकि कई नेताओं पर अभी तक केस चल रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे क्यों नहीं ले गए। सिद्धारमैया को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से इस्तीफे क्यों नहीं लिए। अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और बहुत हद तक ये मैसेज भी पहुंचा है कि विजय शाह फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन विरोध का जो दौर है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी, दोनों जगहों से विजय शाह को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम कल इस मामले पर यानी कि आज सुनवाई करेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विजय शाह एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब बहुत संवेदनशील समय हो, और ऐसे समय में उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। दूसरी ओर हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने जो एफआईआर उनके निर्देश के आधार पर लिखी गई है उसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि विजय शाह को बचाने के आधार पर यह एफआईआर लिखी गई है और खुद अब कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करेगा कि पुलिस की जांच कैसे चल रही है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जमकर आरोप लगा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि खुद बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कल दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने परसों भी एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि विजय शाह पर एफआईआर हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए। कल उन्होंने कहा कि विजय शाह की बर्खास्तगी पर असमंजस या चिंतनीय है और यह आश्चर्यजनक है। फिर से उन्होंने सवाल उठाए। तो निश्चित तौर पर विजय शाह चौतरफा घिरे हुए हैं और अभी वो कहां हैं किसी को नहीं पता। भोपाल स्थित उनका सरकारी बंगला जो श्यामला हिल्स पर है, वहां पर विजय शाह नहीं है। बताया जा रहा है कि हरसूद में भी विजय शाह नहीं है। क्या विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चर्चा की है, मीटिंग की है, इसके बाद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो आज का दिन उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और विजय शाह की भविष्य के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बहुत मायने रखेंगे कि उनका राजनीतिक करियर कैसा होगा, क्योंकि 8 बार के विधायक हैं और कई बार आपत्तिजनक बयान जो महिलाओं के खिलाफ बयान रहे उसको लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं। एक बार इस्तीफा भी देना पड़ा था, फिर वही नौबत आई, लेकिन इस बार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक बड़ा वोट बैंक जनजातीय वर्ग का है, आदिवासियों का है। हो सकता है कि पार्टी इस वजह से भी असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है ज्योति कि एक शो कॉज नोटिस तक भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है, जबकि पूर्व सांसद और विधायक चिंतामणि जी आकाश अपनी बात पूरी करें। देखिए, हमें याद हो तो बीते दिन विधानसभा में चिंतामणि मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अपनी सरकार को लेकर कुछ सवाल पूछा था। बीजेपी ने तत्काल उन्हें नोटिस जारी कर दिया, लेकिन मंत्री का इतना बड़ा बयान, इस पर पूरे देश में विवाद, इसके बावजूद अब तक अनुशासनहीनता का भी नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं की गई है। आकाश, बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अभी तक पार्टी क्यों कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। बने रहेगा आकाश आप हमारे साथ। तो मंत्री विजय शाह को लेकर कांग्रेस का भी दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्यपाल से
अब मुलाकात करेगा कांग्रेस। विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में ये मुलाकात होगी। विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। आकाश, लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। महिला कांग्रेस का कल विरोध हुआ। आज इस पूरे मामले में जो कांग्रेस विधायक दल नेता प्रतिपक्ष हैं, जो वो राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्या लगता है, स्थिति लगातार जो है दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है, हंगामा पूरे देश भर में हो रहा है, केवल एमपी में नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहां से क्यों चुप्पी साधी हुई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ गई है। अलग अलग स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ ही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताएं मौन धरना प्रदर्शन भी करेंगी। कल हमने देखा भोपाल में वो विजय शाह के बंगले पर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आज कांग्रेस का विधायक दल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेगा और विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायक राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि विजय शाह को मंत्री पद से हटाया जाए। अब तक ये मांग मुख्यमंत्री से लगातार विपक्षी और सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी करते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए जो समय निर्धारित है वो 10:30 बजे के आसपास है। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज दोनों जगह पर सुनवाई होनी है। जी, आप भी नजर बनाकर रखिएगा आकाश, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है, इसका इंतजार सभी को है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करेगी। उन्होंने हाईकोर्ट के उस फैसले को, उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की गई और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को जो सीजीआई हैं बी आर गवई, उनसे जल्द सुनवाई की मांग की थी और कहा था कि उनको संरक्षण भी इस मामले में दिया जाए। लेकिन सीजीआई ने बड़ी टिप्पणियां उनके ऊपर की, कड़ी फटकार लगाई, नाराज़गी जताई और कहा कि जो आप एक मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, संवेदनशीलता आपको दिखानी चाहिए। देश जिन हालातों से गुजर रहा है उस दौरान इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये सीजीआई ने कहा। और ये भी कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप हाईकोर्ट जाइए। इस मामले को लेकर एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। हालांकि जो विजय शाह हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर इस रिपोर्ट उनकी बयानबाजी को दिखाया है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट इस तरह से एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने इससे पहले, आदेश देने से पहले उनकी बात भी नहीं सुनी। ये बड़ी बातें उन्होंने की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया था और एक अहम सुनवाई इस पूरे मुद्दे पर होनी है। सोफिया कुरैशी पर जो जिस तरह की विवादित टिप्पणी उन्होंने की, तो चारों तरफ से इस पर आवाज़ें उठी और जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, जबलपुर पीठ, उसने स्यो मोटो यानी स्वतः संज्ञान इस मामले में ले लिया था और कड़ी टिप्पणियाँ करते हुए, फटकार लगाते हुए सीधे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। और इसके बाद जो है बुधवार की देर रात उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि अंतरिम संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने गुरुवार को मना कर दिया था, लेकिन आज एक अहम सुनवाई होगी जिस पर यह तय होगा कि क्या उनको किसी भी तरह की राहत, रियायत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या नहीं मिलती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार इस मामले में जारी है। कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, विजय शाह से इस्तीफे की मांग। बीजेपी पार्टी इस मामले में अभी तक पार्टी का ये कहना है कि जो भी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल विजय शाह इस्तीफा नहीं देंगे, ये तो तय है। दूसरी तरफ खबर ये भी, जो कि हमारे सहयोगी अभी हमें बता रहे थे आकाश, की विजय शाह इस वक्त है कहाँ, ये किसी को नहीं पता है कि क्या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सीएम मोहन यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया
तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी कोर्ट के निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है। सवाल बार बार यही उठ रहा है, खुद पार्टी के अंदर से ही ये सवाल उठ रहा है, जैसा कि उमा भारती ने भी ये कहा कि अब तक क्यों कोई सख्त एक्शन, क्यों पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई विजय शाह के खिलाफ नहीं कर रही है, ये बात समझ से परे है। तो वहीं विजय शाह पर एफआईआर मामले में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि एफआईआर में ऐसी गलतियां की गई जिससे भविष्य में ये रद्द हो जाए। इन गलतियों से विजय शाह को सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। एफआईआर में कानूनी कार्रवाई के लिए भौतिक विवरण की कमी है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि कमजोर एफआईआर करना राज्य की ओर से घोर छल कपट है। हाईकोर्ट ने यह पूछा, इस अनाड़ी प्रयास के लिए पुलिस में कौन जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो एफआईआर की है वो बहुत कमज़ोर है और उसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआर में मंत्री के द्वारा किए गए कृत्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इससे यह एफआईआर कभी भी रद्द की जा सकती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर को तुरंत सुधारा जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी देखना चाहिए कि आखिर इतनी कमज़ोर एफआईआर किसने की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के इस कृत्य को एक धोखे की तरह निरूपित किया है। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस पूरे केस की निगरानी की जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।